साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। सर ये फरमाइएगा, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी ऑप्शन क्या है खान साहब के पास, और ये भी बताइए कि इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। ये मजबूत फैसला लग रहा है आपको या कमजोर फैसला लग रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन तो हमें दिखाई दे रहे हैं ना खान साहब के पास है मौजूद अभी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कहा। उनके पास ऑप्शन ये हो जाए, कन्विक्शन हो जाती है कोर्ट से और सेंटेंस भी हो गई है उनको तो, और उनके पास है हाई कोर्ट में इसकी अपील करें, वहाँ कोशिश करें कि ये जजमेंट सस्पेंड हो जाए। अगर वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिलती है, जो भी पार्टी वहाँ नाकाम होती है, वो उसके पास आखिरी रह जाता है फोरम सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं उसके बाद, लेकिन डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट में क्या होता है, ये अपील कब दाखिल करते हैं, उस पर क्या होता है। सबसे पहले इनको कोशिश करनी चाहिए कि सेंटेंस सस्पेंड हो जाए। कन्विक्शन तो रहेगी, वो तो अपील जब तक फैसला नहीं होता हतमी, उस वक्त तक वो रहेगी। तो ये रहता है। दूसरी बात, कमजोर, देखिए लीगली इसके ऊपर तो अभी बहस होनी है कि मतलब कि जो उन्होंने उनके खिलाफ शवाहिद आए वो क्या इस नौयत के थे कि दूसरी बात, आपको एक बात और होनी चाहिए कि इसमें मुलजिम को, जो इमरान खान साहब थे, उनको सफाई का मौका नहीं मिला। उनकी वो एप्लीकेशन अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो उनकी साइट उन्होंने बंद कर दी थी जज साहब ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, कि उनकी शहादतें को, सफाई की शहादतें नहीं लाए। तो वो अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, मैंने सुना कि इसमें बहुत इसमें आपको एक बात कर दिया गया था, और उसके बाद से, और खासतौर पर ये जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं उसमें आपने देखा तो ये बड़ी जल्दी थी इस केस का फैसला चलाने के लिए। ठीक है, केस में देर नहीं होनी चाहिए, लेकिन केस में इंसाफ भी होना चाहिए। देखिए, जो हमारा जो मेन एम होता है कि जी के अदालत देर हो जाए, सवेर हो जाए, लेकिन इंसाफ के साथ फैसला होना चाहिए। अगर उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने चोजा खाना में मिस डिक्लेरेशन की, वो करप्ट प्रैक्टिस के उस जिम्मे में आते हैं। अच्छा जुबैर साहब, ये फरमाइएगा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जो कहना चाहता हूँ कि नहीं, पहले आप सुन ले मेरी बात, पूरी बात सवाल ले लीजिए। उनको मेरे ख्याल से नहीं, उनके वकीलों को पूरा टाइम नहीं दिया गया केस का। देखिए, केस कल रिमांड हुआ था कि पहले उनको जुरिस्डिक्शन फैसला करना था कि जुरिस्डिक्शन है इस कोर्ट को चलाने की या नहीं। ठीक है, मेन केस के साथ उसका फैसला करना था, और दो ऑर्डर जिसकी सर आज उनके वकील आए भी तो नहीं दलाइल के लिए, 3 बार ब्रेक लिया गया, 12 बजे तक का टाइम दिया गया, नहीं आए वकील, इस वजह से तो ये फैसला। अब जुबैरी साहब जरा ये फरमाइएगा सर, ये जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल दी है, जहां पर 8 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी, जिसमें से 5 के ऊपर कल फैसला हो गया, अभी 3 का पेंडिंग है। तो सर अगर उस 3 का जो फैसला आ जाता है और वो इससे मुख्तलिफ होता है जो आज फैसला हो गया है, तो फिर इस फैसले का क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी उस एप्लीकेशन वो तो बेकार हो गई, सॉरी टू से। क्योंकि देखिए, वो एप्लीकेशन थी कि उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए, वो आज फैसला हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वकील आने की बात नहीं है, वकील अगर नहीं आता, लेकिन देखिए मुलजिम के पास फिर भी हक होता है, इंसाफ से आपको फैसला करना है। अगर उनके वकील की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी या रिक्वेस्ट आई थी कि वो एक और अदालत में बिजी है, तो आप उमन तरीकाकार ये होता है, कोर्ट उसमें इंतजार करती है, टाइम दे देती है। अगर नहीं आते, और देखिए किसी को आपको सजा देनी है, केस सुन के आपको फैसला करना है, तो आप मंडे को रख देते, अगले दिन रख देते केस, उसमें सुन लेते। इतनी जल्दी उजलत क्या थी कि आज उसमें आपने फैसला कर दिया। देखिए, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, ये आम होता है। एक वकील है, वो बिजी होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, एक बेंच में बिजी होता है, दूसरे में रिक्वेस्ट की जाती है। अब ये तो नहीं है दूसरी बेंच फैसला कर दे कि जी वो एक और बेंच में बिजी था वकील, सीनियर वकील, वो आ नहीं सका। देखिए, कोर्ट उम्मन तारीख दे देती है देख के। इसमें आज जो उजलत थी वो कल पता लग जाएगा क्यों उन्होंने इतनी जल्दी में फैसला दिया। और फिर अभी फैसला आया नहीं, वारंट्स इशू नहीं हुए, इस्लामाबाद में केस का फैसला हुआ और पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो तो एक तरीकाकार होता है कि वारंट्स पहले जाते हैं होम डिपार्टमेंट में, वहां से इशू होता है, पंजाब पुलिस को या तो इस्लामाबाद पुलिस आके अरेस्ट करे उसको, उनको हुक्म हुआ था, या वो मदद ले पंजाब पुलिस। इस तरह से थोड़ी होता है कि यही मौकफ रखा है जो हाई कोर्ट में, जो ये फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं कि खान साहब को अदालती फैसला दिखाए बगैर जबानी हुक्मनामे के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। सर ये इतनी मजबूत दलील है कि इस बुनियाद पर सजा याफ्ता मुजरिम को रिलीफ मिल सके? सर देखिए, मैं तो कहता हूं, देखिए सजा के ऊपर 2 चीजें होती हैं, एक तो मेरिट्स पे होगा और फिर जो फेयरनेस। देखिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। हमारा आइन भी कहता है आर्टिकल 10A के तहत
कि जो आपका जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए। मैं सर उससे फेयर के तकाजे होते हैं कि मतलब एक्सेस टू जस्टिस, ये सारी चीजें कि आपकी सुनवाई हुई, आपको सही से सुना गया, शहादत आपकी दी गई, आपको आपके वकला को सुना गया, नहीं आपको नहीं सुना गया, आप उनकी साइड क्लोज करते, फिर उनको वार्निंग देते, आप वार्निंग के बाद भी वो फैसला कर सकते थे, मंडे के दिन कर देते कि जी मंडे को आए या नहीं आते, फिर आप फैसला कर देते। और लेकिन आपको दोनों साइडों को सुन के फैसला करना, ये नहीं कि एक साइड को सुन के आपने कहा कि बिल्कुल शहादतें जो आ गई वो कहती हैं कि डिसऑनेस्ट थे और उनके खिलाफ मैं फैसला देता हूं, और उनको मैक्सिमम जो सजा हो सकती थी एक सेक्शन 174 में 3 साल की, अभी तो मौलाना मुफ्ती साहब कह रहे थे कि सजा ज्यादा होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इनके पास अभी भी वक्त है, 3 दिन है, उस लॉ को सेक्शन 174 को अमेंड करके उसकी सजा 10 साल कर दें। सर मुझे बताइए, चले इस वाले केस में तो खान साहब के पास अभी ऑप्शन मौजूद है, सेशन कोर्ट से उनको सजा हुई है, हाई कोर्ट भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन उसके साथ साथ आगे मजीद 200 से ज्यादा केसेस भी हैं, तो खान साहब अब आपको बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए बाकी केसों में तो बेल हुई हुई है उनकी, अब मुझे नहीं पता कि मुझे सारे केसों का इल्म नहीं है, तो ये उनके वकला आपको बेहतर बता सकेंगे। लेकिन आपने अभी एक बात की जिस पे इन्होंने कहा कि ये केसेस की है, कौन से हमारे सियासी लीडर पे 200 केस आज तक बने? देखिए मैं हर चीज के खिलाफ हूँ। नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई लाइफ टाइम की, वो भी सही नहीं था। मैं जरदारी साहब और मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स पे हजारों केसेस बनाए गए, इन लोगों ने बनाए एक दूसरे के खिलाफ, उसके ऊपर भी ये भी सही नहीं था, क्योंकि आप इनके ऊपर ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो सियासी नौयत के होते हैं और उनको मुख्तलिफ केसों में फंसा दी जाए, कभी कोयटा में काट दी जाती है, कभी मियां चुन्नू में एक FIR काट दी जाएगी। ये देखिए ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, और इसी चीज को हमारी अदालतों में बहुत सारे केसों में पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीफ दिया, जो ये इस तरह की ब्लाइंड FIRs में या मुख्तलिफ जगहों पे FIR, वो कोर्ट कहता था कि आप अगर किसी को अरेस्ट करना है तो हमसे पूछ के करेंगे। पॉइंट आ गया। जुबैर साहब रिएक्शन दीजिएगा, जो ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब सूरी साहब वाले मामले पर आइन शिकन साबित हुआ है, फिर ये हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया। सर बिल्कुल नहीं, आइन शिकनी की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, बिल्कुल उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये एक प्रोसीडिंग थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आइन शिकनी की बात नहीं की उन्होंने कहा। और इनके हक में यानी गैर आईनी था ना, प्रोसीडिंग गैर आईनी थी। गैर आईनी का मतलब क्या है? अब्दुल्ला साहब, गैर आईनी और आइन शिकनी में जरा फर्क है, मैं फिर आपको बताता हूँ उसमें आगे चल के। उसमें आइन अगर आइन शिकनी हुई है तो जो इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आप लोगों ने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, जो एक आप एवरीबडी इज बाउंड टू ओबे 190 के तहत, ये होता है। देखिए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है कि मतलब कि आपके जो बात है वो आइन की शिकत, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसमें नो कॉन्फिडेंस हुई, उस प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो घर चले गए। जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन का फैसला आया कि जी 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, वो तो खुलेआम उसको नहीं माना गया। तो ये देखिए ना, मतलब कि वो एक प्राइम मिनिस्टर था जिसने वो बात मानी, वो घर चला गया। और फिर इसी चीज को मेरे पास वक्त बहुत कम है जुबैरी साहब, मैं माजरत खाऊं आपसे, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी के नताइज की सर मंजूरी दे दी है, तो अब और वजीर आजम ने भी कहा है कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी, यानी इलेक्शन तो गए 2024 तक। सर मुझे ये बताइए, ये फैसला किसने किया है? किसी पकौड़े की दुकान पे हुआ या समोसों की दुकान पे हुआ? CCI की मीटिंग में हुआ है ना, और CCI एक आईनी इदारा है, और इसमें कौन कौन थे? चारों सूबों के वज़राए आला थे, वज़ीर आज़म की सरबराही में थी, वो सारे बैठे थे। जब वो बैठे थे उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फ़ैसला किया, और आपके मुल्क में बहुत सी ऐसी जमातें हैं कि वो चाहती हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होना चाहिए, तो लिहाजा हम एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, जमहूरी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी अभी आने वाली है हल्का बंदियों का CCI की मंजूरी के बाद, तो उसको जितना भी जल्द हो सके वो हल्का बंदियों को तरतीब दे, ताकि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात हो। आज भी हम ये चाहते हैं। तो CCI ने फैसला किया, एक आईनी इदारा है। अब एक आईनी इदारे ने फैसला किया, मैं उसको कैसे गैर आईनी कहूँ? ठीक, सही। सर अभी आप 90 डेज के इलेक्शन की बात कर रहे थे पंजाब की, अब यहाँ पर तो ये वाजे हो गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हो रहे, यानी ये 2024 तक जाएंगे। अब 2 महीने बाद सदर की मुद्दत खत्म हो रही है, फिर मार्च में सर सेनेट का इलेक्शन होना है, तो जुबैरी साहब अगर असेंबलियां ही मौजूद नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? सर
पहली बात मैं जरा ये बता दूं कि दो चीफ मिनिस्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो केयर टेकर बने बैठे हैं, वो कैसे सीसीआई का हिस्सा थे। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो कोई का रोल ही नहीं है, डे टू डे उनको हुकूमत कर दी है, वो सीसीआई के अंदर बैठ के उन्होंने मुत्तफका फैसला कैसे कर लिया। ये एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है कि क्या उनका हक था कि वो आज आके बैठते। तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल एक रीजनिंग दी है उसके केस में, वो जो स्पीकर्स के केस में रीजनिंग आई है, उसमें ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है इलेक्शन कराना 90 दिन में। 90 दिन में अगर नहीं कराते, आप 90 दिन से आगे जाते हैं तो बिल्कुल आइन शिकनी होगी, आइन के खिलाफ बातें होंगी। ये पहले चीजें हो जानी चाहिए थी। और दूसरी बात, आईनी तरमीम कैसे होगी? और सदर का इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता जब तक सारी असेंबलियां नहीं होंगी। और कानून ये कहता है कि जब तक सदर का सक्सेसर नहीं आ जाए यही सदर चलते रहेंगे, तो वो हटाए भी नहीं जा सकते। चेयरमैन सेनेट भी सदर नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रेसिडेंट आरिफ अली साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक उनका सक्सेसर नहीं होगा। और सर जो सेनेट का मार्च में इलेक्शन होना है उसका क्या होगा फिर? वो भी नहीं होगा। अब क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब 90 दिन में इलेक्शन आपने कर दिया, अब सेनेट आधी रह जाएगी, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, जब आपने एक बात तोड़ दी, पहले आपने आइन शिकनी कर दी, इलेक्शन नहीं कराए 90 दिन में। अभी मैं बातें जो सुन रहा हूं वो कह रहे हैं कि जी वो आगे चले जाएं, कानूनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला कर लिया। आइन कहता है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और बड़ी अहम मामला, एक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, दूसरा मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास और इसमें यह अहम फैसला हो जाना। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। जुबैरी साहब आपका बेहद शुक्रिया।